टुडे वी आर डिस्कसिंग इमोटिव लैंग्वेज। अब इमोटिव लैंग्वेज क्या होता है, इमोटिव लैंग्वेज से क्या क्या फैलेसीज डेवलप होती हैं, या इमोटिव लैंग्वेज से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या हम एज ह्यूमन बीइंग्स उसको समझ भी नहीं पाते हैं और उसको यूज भी कर रहे होते हैं। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ डिस्कशन। इसके बाद का जो पूरा का पूरा पार्ट है उसमें हम इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज को पिकअप करेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग। तो ये क्या चीज है या इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, दिस इज समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू डिस्कस टुडे। चलो पहले इससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी बीच में कुछ और चीजें भी आ रही होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे एंड बताते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करता हूं। इनफैक्ट इट इज नॉट अ डिस्क्लेमर, rather than it is something which I am claiming today, तो इसलिए मैंने शायद दिस पे ब्रैकेट लगा के रखा है। The first thing is that the lecture is in no way complete, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि this is going to be the beginning of और क्योंकि फैलेसीज पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, हम बहुत बार फैलेसीज को जो है बहुत दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कभी उसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं, कभी किसी तरीके से जाते हैं, कभी क्यों फैलेसीज होती हैं या क्यों जो है पैराडॉक्सेस आते हैं, क्यों इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है हम उसको एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चालू करेंगे, है ना। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज से जो है देखेंगे या आज देख के खत्म कर देंगे, देखना चालू करेंगे, बिकॉज दिस इज अ होल न्यू पैंडोरा बॉक्स व्हिच आई एम गोइंग टू ओपन एंड शेयर विथ यू गाइस। एंड हम धीरे धीरे जो है इसके टॉपिक्स को जैसे जैसे ओपन अप करते रहेंगे, तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट देयर इज सर्टेन थिंग्स which we have even chosen to ignore, हमने जो है आज तक उसके बारे में सोचा नहीं। तो वो क्या चीजें हैं, ये इमोटिव लैंग्वेज से स्टार्ट होता है। और जैसे मैंने बताया, इट इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो टुडेस क्लास इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर which just scintillates as well as make you aware कि क्या चीजें हैं ये जो हमको इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देती हैं, ठीक है ना। और तीसरी चीज है दैट प्लीज फील फ्री टू डिस्कस। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है कि जब डिस्कस करते हैं तो कैमरा भी ऑन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम माइक, तो उससे क्या होता है कि वीडियोस थोड़े से बेटर बनते हैं, बट ये आपके ऊपर है। सो फील फ्री टू डिस्कस, फील फ्री टू बट इन एंड से व्हाटएवर यू वांट इन बिटवीन। एब्सोल्युटली आपको वेट करने की जरूरत नहीं है फॉर द एंड ऑफ द लेक्चर। जब भी आपको लगता है कोई चीज है, चाहे आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, यू वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज फील फ्री, बिकॉज इसके बाद से तो हम ऑफलाइन क्लासेस में चले जाएंगे। तो क्लासेस का मजा तभी है जब इट इज अ डायलॉग, क्लासेस का मजा नहीं है जब मोनोलॉग है, देन इट्स अ लेक्चर, तो यू कैन हियर इट एनीवेयर, है ना। तो वो चीज, चलिए थोड़ा सा कंसीडर करो 3 डिबेट्स। कैसे कैसे डिबेट्स हैं। एक डिबेट है डाइटिशियन वर्सेस कन्फेक्शनर, ठीक है ना। एक तरफ डाइटिशियन है जो आपको बता रहा है कि हेल्दी खाना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं लेना है आपको, अपने अगर आप मोटे हैं तो आपको जो है कैलोरी काउंट कम करना है ना, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाना है या इस तरीके से हेल्दी डाइट लेना है। दूसरी तरफ एक कन्फेक्शनर जो कि मान लेते हैं चॉकलेट्स एंड से कैंडीज एंड क्या पता केक्स एंड ऑल सारी चीजें, इस तरीके की चीजें बनाता है, ऑल दी फेवरेट थिंग्स व्हिच वी ईट, और उसके आर्गुमेंट्स कि ये इतना टेस्टी है, इसमें हम ये चीज डालते हैं, इसमें हम ये चीज डालते हैं, ठीक है। एक डिबेट ये है। दूसरा डिबेट है पॉलिटिशियन वर्सेस डिफेंस पर्सनल। एक पॉलिटिशियन है जो कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बता रहा है कि हमें अपने से एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, हमने क्या क्या कदम उठाए हैं, हमें और क्या क्या आगे चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरा एक डिफेंस पर्सनल है जो कि आपको बता रहा है कि डिफेंस में क्या क्या चीजों को किया जाता है एंड सो ऑन। देखिए इन सारे डिबेट्स में आप एक चीज समझ सकते हैं कि कहीं कहीं पे या बहुत सारी जगहों पे जो है देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डाइटिशियन वर्सेस कन्फेक्शनर में आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख सकते हैं कि डाइटिशियन जो है हेल्दी डाइट को प्रमोट कर रहा होगा, कन्फेक्शनर टेस्टी चीजों के बारे में बात कर रहा होगा, वो हेल्दी और इस तरीके की चीजें नहीं बात करता। पॉलिटिशियन और डिफेंस पर्सनल भी बहुत बार एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, प्रिसाइसली बिकॉज की एक तरफ कोई चीज जो है वो लोगों को चार्ज करने के लिए, पॉलिटिशियन जो है चार्ज करने के लिए, लोगों को जो है बहुत सारी चीजें बताने के लिए कर रहा है, और हम उसमें जो है बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को जो है
और ये कंट्रोवर्शियल चीजों में नहीं जाकर मैं आपसे अगर बात करूं तो बताना चाहूंगा कि हमें से बहुत सारे लोग वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दी सर्जिकल स्ट्राइक्स, या हम और भी बहुत सारी चीजों में जो है लेते हैं, एंड पॉलिटिशियंस जो है उसको काफी चीजों के बारे में बताते हैं, लेकिन हम डिफेंस पर्सन से जब बात करेंगे तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताएंगे, ठीक है ना। और हो सकता है मतलब एक तो वो आपको बताएंगे नहीं बिकॉज बहुत बार बहुत सारी चीजें बताने को मिलेंगी नहीं, और वो जो बताएंगे वो हो भी सकता है कि आपको नहीं पसंद आए। कॉन्फेक्शनर और डाइटिशियन में भी ये चीज है। इस तरीके से जस्ट इमेजिन अ डिबेट बिटवीन गॉडमैन वर्सेस साइंटिस्ट, है ना। एक पर्सन हो की सेल्फ प्रोक्लेम गॉड है ना, उसके बहुत सारे बिलीवर्स हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उसकी फिलोसफी को एंडोर्स करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, उसके बताए हुए फूड को लेते हैं, उसके बताए हुए कपड़े पहनते हैं, उसके बताए हुए सुबह से लेकर शाम तक की चीजें करते हैं। और दूसरा है साइंटिस्ट जो आपको जो है पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ चीजें बता रहा है, और हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को वो चीजें भी पसंद नहीं आए। मैं आपको इन चीजों के द्वारा एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड चार्जिंग द ऑडियंस, है ना। हम लोग जब पब्लिक स्पीकिंग के वर्कशॉप्स करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे पहला पॉइंट व्हेन यू टॉक is you need to know who is your audience. Knowing your audience is always going to be the most important thing, because what you are, देखिए एक कन्फेक्शनर वर्सेस डाइटिशियन वाले डिबेट को अगर एक छोटे बच्चों के ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके देखिए, ठीक है ना, छोटे बच्चे जो कि 10 साल से छोटे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि उनके यहाँ पे डाइटिशियन और कॉन्फेक्शनर का एक डिबेट चल रहा है, या एक कोई वर्कशॉप चल रहा है, आपको ये चीज समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसमें एक कॉन्फेक्शनर जो बात बोलेगा वो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, द किड्स विल लव इट, दे ऑलरेडी लव चॉकलेट्स एंड कैंडीज एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो कन्फेक्शनर की बात क्यों नहीं सुनेंगे, उनको बहुत मजा आएगा। वो उनको लगेगा डाइटिशियन बेकार आदमी है, ये एकदम गलत गलत चीजें बता रहा है, सब गंदी गंदी चीजों को खाने के लिए कह रहा है, जैसे साग सब्जी या दी सो कॉल्ड यू नो टेस्टलेस फूड एंड सो ऑन। इस तरीके से पॉलिटिशियन वर्सेस डिफेंस पर्सनल में भी जो है आप देख सकते हैं कि पॉलिटिशियंस यूजुअली हैव मोर अपील इन दी पब्लिक एरियाज, है ना। तो पॉलिटिशियंस की बातों को और उस तरीके की चीजों को जो है हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। डिफेंस पर्सनल या लोग जो कि थोड़े से आउटक्राइज होते हैं, तो डिफेंस पर्सनल बहुत बार बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर बोलते भी हैं तो उनको माना जाता है कि ये तो क्रिटिक है एंड दिस एंड दैट, जबकि वो आपको स्ट्रेटेजिक चीजें बता सकता है। And those people know the borders far better than a politician. This is something which is again we understand. लेकिन फिर भी हमें politicians की बातें ज्यादा अच्छी लगती है। इस तरीके से गवर्नमेंट वर्सेस साइंटिस्ट में भी अगर आप साइंटिफिकली ओरिएंटेड हैं तो आपको गवर्नमेंट की बातें बिल्कुल बेकार लगेंगी, और जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं या जो उनके अनुयायी हैं, है ना, सो कॉल्ड फॉलोअर्स, तो वो गवर्नमेंट की बातों को ज्यादा अच्छा या पसंद कर रहे हैं। अगेन बात ये है कि इन सभी लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डाइटिशियन जो है सही है या डिफेंस पर्सनल सही है या साइंटिस्ट ही सही है, कोई भी सही और गलत हो सकता है, लेकिन दे कम आउट विथ आर्ग्यूमेंट्स, दे कम आउट विथ स्टेटमेंट्स, दे कम आउट विथ स्पीचेस जो कि हमें इमोशनली चार्ज करते थे, एंड वी स्टार्ट फॉलोइंग देम। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट हर एक बात जो कह रहा है वो सही होगा, और हम में से बहुत, आप में से बहुत सारे लोग तो फिलोसफी और साइंस में पढ़ भी चुके हैं कि बहुत सारी चीजें जो साइंटिफिक मानते हैं आप, वो साइंटिफिक रहती नहीं कुछ दिनों के बाद, और बहुत सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो चेंज होते रहते हैं, विच इंक्लूड्स मेडिसिन, विच इंक्लूड, हमने कोरोना के केस में तो बहुत बार बहुत सारी चीजें देखी कि पीपल हैड अ बिलीफ ऑन सर्टेन थिंग, देन दे हैव टू चेंज इट, नहीं इसको खाने से ये कोरोना नहीं होगा या इसको पीने से कोरोना नहीं होगा, फिर पता चला कि नहीं होगा, पहले बताया गया वैक्सीन लगाने से नहीं होगा, फिर पता चला वैक्सीन लगाने से होगा, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज या रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगे, और दिस एंड दैट एंड ऑल, बहुत सारी चीजों में चेंजेस हम जानते हैं, तो वी नो दोस थिंग्स एज वेल। लेकिन ऑडियंस को कन्विंस करना is an art, is a science as well, and is something which is very very logical or error prone as well। तो आप उन्हीं चीजों को जो है हम इमोटिव लैंग्वेज के सिलसिले में लाते हैं। जैसे इमेजिन अ स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंट जिसमें अ स्टेटमेंट एस इज फॉल्स, ठीक है,
हमें पता है कि एक स्टेटमेंट है एस, कोई भी हमने एक स्टेटमेंट किया है एस, वो फॉल्स है, ठीक है। द स्पीकर ऑफ एस, सपोज इफ आई एम द स्पीकर, आई नो दैट एस इज फॉल्स, but the speaker intends to say yes. Now it is my duty wherever I have gone, or it is my belief, or it is my requirement, or it is something which I want to project in a yes जो है ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स नहीं, ये चीज अगर मेरी ड्यूटी है या इस चीज को मैं करने के लिए गया हूं, तो क्या करता है, द स्पीकर इंटेंड्स हियर टू बिलीव इन एस एंड एस इज ट्रू, तो उसके लिए वो बहुत सारे ताम झाम करता है, जिसको कि हम इमोटिव लैंग्वेज में लाते हैं। एक आर्ग्यूमेंट कैसे जीता जाता है, आपने कभी सोचा है? हमने बहुत बार बहुत सारे फैलेसीज में जो है इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। जैसे एक आर्ग्यूमेंट को जीतने का तरीका लॉजिकल नहीं होता है, मतलब सिर्फ लॉजिकल नहीं होता है। ऑब्वियसली आपको लगता है कि लॉजिक है, अगर डिडक्टिव लॉजिक है तो ऑब्वियसली उसमें शायद मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन डिडक्टिव लॉजिक में बहुत प्रॉब्लम्स हैं इफ यू सी द नेचर ऑफ वैलिडिटी, क्योंकि नेचर ऑफ वैलिडिटी तो ये भी कहता है कि प्रीमाइसेस फॉल्स और कंक्लूजन ट्रू हो सकता है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, और प्रीमाइसेस फॉल्स और कंक्लूजन फॉल्स भी हो सकता है, फिर भी आर्गुमेंट वैलिड हो सकता है। तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, देखी हुई है। तो किया क्या जाता है, किया ये जाता है दैट यू ईदर ट्राई टू परसुएड, है ना, परसुएशन इज समथिंग व्हिच इज द वेपन टू विन एन आर्ग्यूमेंट। इसी तरीके से आप फ्लैटरी भी करते हो, लोगों को बहुत अच्छा अच्छा बताते हो या उनकी बहुत तारीफ करते हो, तो वो आपकी बात मान जाते हैं। बात मानने का मतलब क्या है, अगेन यू आर ट्राइंग टू पुट समथिंग इन देम या पुट इन फ्रंट ऑफ देम व्हिच इज नॉट द ट्रूथ, therefore you need to go for flattery as well। अगर आप फ्लैटरी की पूरी डेफिनेशन देखें, तो हिस्ट्री देखें, तो इसी तरीके से किया जाता है। आप रिडिक्यूल करते हो लोगों को, आप प्रेजुडिस जगाते हो, आप इमोशंस के साथ खेलते हो, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो। Seduction is another thing which usually people do not understand, but seduction is a very big way of winning an argument। आप पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड देख लीजिए, उसमें सिलेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको लगता है कि आप इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस में से भी जो है सिलेक्शन इज अ वेरी वेरी बिग वेपन। चाहे वो ड्यूटेंट बेचने का काम हो, चाहे वो क्लोथ्स का काम हो, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो कोई खाने की चीज हो, कोई पीने की चीज हो, उन सब में जो है दी सिडक्शन या से, अगर उसको मैं बहुत ही नॉर्मल भाषा में बोलूं, तो एक ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और लोग जो है उस चीजों को काफी हद तक सही भी मानने लग जाते हैं, है ना, उनको सही लगने भी लगता है कि ओके इफ आई विल वियर दिस देन दिस विल हैपन, इफ आई विल यूज दिस विल हैपन एंड सो ऑन, ठीक है। तो this is also another way of winning an argument is not only like okay x is y and y is z therefore x is z, it's not always like this, it's also like selling, it's also like making people believe in, it's also like storytelling, it's also like making you create a group of your own, है ना, with your own ideology and so on। और इसी तरीके से आजकल एक बहुत बड़ा, ऐसे तो आप में से भी एक आध मीम्स बनाते रहते हैं, और आप जानते हैं कि सटायर, सरकाइज्म या मीम बना के भी जो है लोग किसी का मजाक उड़ा के ये मानने लग जाते हैं कि अरे ये तो मजाक का पात्र है, इसका मतलब ये सही नहीं है, तो आप उसको गलत प्रूव कर देते हैं, है ना। तो कोई भी चीज का मीम बन सकता है ना, किसी चीज की स्पीड को कम या कम और या उसकी स्पीड को ज्यादा करके भी जो है आप फन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उससे कोई चीज गलत प्रूव हो जाती है या कोई चीज सही प्रूव हो जाती है, सोचना पड़ता है। तो द आइडिया इज कि ये सारे तरीके हैं और हम एज ह्यूमन बीइंग्स यूज भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने के बाद इसको यूज नहीं करेंगे, हम पढ़ने के बाद शायद और भी यूज करें, बट these are things which you have to look for as a learned individual, as an educated individual। you need to understand कि argument में आ क्या रहा है। argument is based on facts or it is based on some kind of persuasion or flattery or ridicule or all these things which we are talking about। लोग किसी को कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जो है बहुत ज्यादा फुटेज दिलवा देते हैं, या कंट्रोवर्सी क्रिएट करके किसी चीज को बंद करवा देते हैं, and you prove that that was wrong or that was something which became a blockbuster or through controversies। तो
ऐसी न जाने कितनी सारी चीजों को हम यूज कर रहे होते हैं विदाउट इवन नोइंग, एंड दिस इज द पॉइंट दैट वी शुड स्टार्ट नाउ थिंकिंग कि ये सारी चीजें कितनी बड़ी रोल प्ले करती हैं जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं या किसी आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, हमारा जो पूरा का पूरा आर्गुमेंटेशन होता है उसमें वी डू नॉट क्रिएट लाइट, वी क्रिएट हीट। जैसे कभी कोई डिबेट चल रहा होता है, जो ज्यादा जोर से बोल रहा है या ज्यादा तैश में आके बोल रहा है या ज्यादा इमोशनली चार्ज होके बोल रहा है, उसकी बातें हमें ज्यादा अच्छी भी लगने लग जाती है irrespective of the fact that it is not making any sense। आप समझ रहे हो? तो यू क्रिएट मोर हीट rather than more light। That means your argument is charged with emotions rather than with reasoning, है ना? तो हम करते क्या है कि हम जो है उसको ज्यादा चार्ज करते हैं, ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर रहे होते हैं rather than कि उसको लॉजिकल रखें। ठीक है, तो वी आर लेस लॉजिकल एंड मोर इमोशनल। तो हमारे साथ ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। दूसरी प्रॉब्लम, हमारे प्री ऑक्यूपेशंस, हमने जो प्री कंसीव्ड आइडियाज बनाए हैं, दोज आर समथिंग विच आर वेरी डिफिकल्ट टू शेड ऑफ। हम उसको हटा ही नहीं पाते हैं। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम जो है अपने प्रेजुडिसेस, अपने प्री ऑक्यूपेशंस, अपनी प्री अंडरस्टैंडिंग्स, प्री कॉन्सीव्ड नोशंस को धुंधला नहीं कर पाते, है ना? इनफैक्ट जैसे हम लोग कभी कभार नॉर्मली ये भाषा में बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका इंप्रेशन आपके टीचर के ऊपर अगर एक बार खराब पड़ गया तो बहुत मुश्किल है अच्छा होना, लेकिन इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं है कि आपके टीचर के ऊपर अगर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा है तो कभी भी खराब हो सकता है। इस चीज का डर लगा रहता है बच्चों को, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर एक बार खराब हो गया फिर कभी अच्छा नहीं होगा, है ना? ऐसे ये दोनों ही बातें गलत तो हैं, लेकिन द थिंग इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू सबसाइड, इट इज डिफिकल्ट टू सबसाइड एनी काइंड ऑफ प्री ऑक्यूपेशंस। तो हम हमारे प्री ऑक्यूपेशंस रिलीजन ओरिएंटेड हो सकते हैं, लैंग्वेज ओरिएंटेड हो सकते हैं, या किसी तरीके की प्रेजुडिस ओरिएंटेड हो सकते हैं, या किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, और हम उसको या उसके बाहर नहीं आ पाते। ये एक प्रॉब्लम रही है, ठीक है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ा नोशन है, ये भी एक बहुत बड़ा नोशन है जिसके कारण से जो है वी फील लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दीज आर्गुमेंटेशंस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, वी आर bedazzled बाय मूड स्विंग्स एंड मॉब बिहेवियर। क्या मतलब है इसका? मतलब ये होता है दैट वी आर नॉट कंसिस्टेंट ह्यूमन बीइंग्स। हमारी इनकंसिस्टेंसी जो है वो हमें बहुत बार बहुत सारे इस तरीके के आर्गुमेंटेशन या डिसीजंस लेने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि हम किसी तरीके के मूड स्विंग के शिकार थे या किसी तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रस्त थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या कभी कभार जो है एक सर्टेन मॉब एक सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर ले लेता है, बिहेवियर करता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मॉब बिहेवियर जो है यूजुअली वायलेंट एक्टिविटीज को जनरेट करता है, और ऐसे आप बहुत पीसफुल इंडिविजुअल होंगे लेकिन भीड़ इकट्ठा होकर कुछ करने लग जाती है, या इकट्ठी हुई थी तो कुछ कुछ करने लग जाती है, तो उसमें इंडिविजुअल भी जो है भीड़ की तरह बिहेव करता है, irrespective of the fact that that individual does not endorse those activities, those ideologies and so on। क्या मतलब इसका? कि we as human beings are again emotional individuals, और हम चार्ज हो जाते हैं कभी कभार, है ना? इमोशन में बह जाते हैं और मॉब के डिसीजन को अपना डिसीजन मानने लग जाते हैं, या कभी कभार मूड स्विंग के चलते हम जो डिसाइड कर लेते हैं उसको अपना डिसीजन मान लेते हैं, जबकि आपका मूड स्विंग नहीं होता, या आप अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे परेशान नहीं हो रहे होते तो आप कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से बिहेव करते, लेकिन क्योंकि मूड ऐसा था। ये मूड स्विंग सिर्फ नेगेटिव डिसीजंस के लिए नहीं होता, इवन पॉजिटिव डिसीजन। कभी कभार आप बहुत खुश हैं, यूफोरिक हैं, आपने कुछ ऐसी ओपन लिया, चलो अच्छा मैंने ये कर दिया वो कर दिया। बहुत बार मैंने देखा कि आई कैन टेल यू अ केस, मतलब ये केस बताने में मुझे कोई खुशी तो नहीं हो रही है और शायद मैं किसी को अच्छा भी नहीं कह रहा हूँ, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, आई वाज प्लेइंग अ मैच एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, आई वाज अ किड, तो मैं बहुत स्ट्रगल करके उस मैच को जीतता हूँ। आई एम कटिंग दिस स्टोरी शॉर्ट, मतलब उसमें बहुत सारी कुछ चीजें थी। आई वाज प्लेइंग अगेंस्ट अ लोकल प्लेयर
वहाँ का, एंड वो मुझसे ऊपर भी सीरियस था और सारी चीजें, एंड फिजिकली भी जो है मैं उससे छोटा था, उम्र में भी छोटा था और फिजिकली भी छोटा था, बट स्टिल आई वन दैट मैच एंड सो ऑन। तो वहाँ के किसी व्यक्ति ने जो है बहुत खुश होके, जो कि ऑब्वियसली उस लोकलाइट के फेवर में शायद नहीं थे, उन्होंने कोई इनाम की घोषणा कर दी। मैं सारी चीजें नहीं बताना चाहता, फिर उन्होंने कभी नहीं दिया, और खुशी के मारे उन्होंने इनाम तो घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी दिया नहीं, और ऑब्वियसली मैंने कोई क्लेम भी नहीं किया इन दिस एंड दैट। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप खुशी के मारे आपने कुछ कह दिया कि अच्छा मैं ये कर दूंगा, अच्छा तुम मेरे से इतना ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, वॉट एवर, कभी कभार हो जाता है, आप करने के लायक ही नहीं तो कहाँ से करोगे, है ना? कि मैंने बोल दिया कि अच्छा चलेगा, ये काम मेरा कर देगा तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे मेरे पास होने भी तो चाहिए, और फिर मेरा मन भी तो होना चाहिए देने का। खुशी के मारे कभी कभार कुछ कह देते हैं हम लोग, तो ये भी मूड स्विंग्स का नतीजा है। तो we take decisions and we also argue also sometimes in happiness because of certain things. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभार ह्यूमन बीइंग्स थिंक दैट की जो मोमेंट्री आउटबर्स्ट था वही उनका नेचुरल बिहेवियर है, ठीक है ना? तो ये भी एक प्रॉब्लमैटिक प्रोपोजिशन हो जाता है कि मोमेंट्री आउटबर्स्ट है, दैट ह्यूमन बीइंग नेवर बिहेव्स लाइक दैट, लेकिन फिर वो उसको लाइफ लॉन्ग जो है रैशनलाइज और जस्टिफाई करता है ना? उसको लगता है कि नहीं यही बिहेवियर जो है मेरा सही बिहेवियर है, और दिस इज द वे आई बिहेव, और दिस इज द वे आई एक्ट एंड सो ऑन, या दिस इज व्हाट माय ओरिजिनल ओपिनियन इज, है ना? तो ऐसी चीजें भी जो है ह्यूमन बींग्स करते हैं, और वो भी जो है फैलेसीज को जन्म देती हैं, लॉजिकल फैलेसीज जो है क्रिएट करती हैं। इमोटिव लैंग्वेज क्या है? Emotive language is basically what we call sometimes as colored words, या sometimes हम कहते हैं loaded है। मतलब क्या है कि you already have preconceived certain things, और उसके बेसिस पे आप कोई चीज को आर्ग्यू कर, जस्टिफाई कर, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, इस तरीके से चलता है, उस तरीके से चलता है, बट द ट्रूथ इज दैट दिस इज नॉट द केस, लेकिन आपने उसको लोड कर दिया, ठीक है ना? आप जो है जैसे कभी किसी को कभी भी वो करते हैं, अगर हमेशा किसी को जो है दो ऐसे संबंधों संबोधनों के साथ जो है बताया जाए जिसमें कि नेगेटिविटीज लगी हुई है ना, जैसे कोई पॉलिटिशियन है, उसमें उसका हम मजाक उड़ाते हैं तो उसका एक निकनेम रख दिया है, या कोई एक पॉलिटिशियन है उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं तो बहुत सम्मानित कुछ नाम रख दिया है। तो जब भी हम बोलेंगे तो पॉलिटिशियन के पहले ही उसने क्या बोला है और उसको पहले ही हमने जो है संबोधन कर दिया उस तरीके से। What we are doing is we are doing adding some information over there, है ना? तो इस तरीके की चीजों को जो है लोडेड या कलर्ड कहा जाता है। पर्पस क्या होता है? पर्पस सिंपल, पर्पस है कि एक इमोशनल रिस्पॉन्स को जो है लिया जा सके, है ना? क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि मेरे सब ये कितने लोग हैं मेरे साथ, सारे लोग हो कर रहे हैं, दिस एंड दैट कर रहे हैं, इट गोज ऑन टू टेल यू दैट इट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, इट इज इमोशंस व्हिच इज स्प्रेड अक्रॉस, है ना? और आपको याद होगा कि हम जब फैलेसीज पढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहला फैलेसी है वही है अपील टू इमोशन। तो ये अपील टू इमोशन जो है बहुत तगड़ा फैलेसी है, और ये जो है ये बहुत ज्यादा आपको नॉर्मल बोलचाल की भाषाओं में यूज होता हुआ दिख जाएगा, और ये सिर्फ एड्स ही नहीं करती हैं, ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। एंड ऑब्वियसली जो आइडिया है वो क्या है? द आइडिया इज टू विन एन आर्ग्यूमेंट। तो इनको हम क्यों यूज करते हैं? कुछ लोग तो जान के करते हैं कुछ लोग नहीं जान के भी करते हैं, लेकिन चाहे जान के करिए चाहे नहीं जान के करिए, अल्टीमेटली इट इज फैलेशियस, इट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट पर से, रादर देन इमोशंस इवोकिंग। तो इमोशंस को जो है चार्ज करने की कोशिश की जाती है, और अभी जो डिस्कशंस चलेंगे नेक्स्ट से अ कपल ऑफ वीक्स और इवन मोर, उसमें हम इस तरीके की चीजों को डिस्कस करते चलेंगे। अच्छा, यूजेस ऑफ इमोटिव लैंग्वेज को अगर आप देखें तो क्या, एक तो क्या डिसेप्शन है, ये थोड़ा सा है ना, ये डिसेप्टिव होता है, डिसेप्टिव चीजों को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। मैं इन सब चीजों पे आऊंगा, बट जस्ट आपको अभी ब्रीफली
एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से प्रोपोगेंडा में बहुत यूज होता है ना, कि जब प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जाता है या कुछ ऐसा बोला जाता है तो उसमें भी जो है बहुत चार्ज लैंग्वेज यूज किया जाता है, सो दैट आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एंडोर्स करने में आसानी हो, या आप जो है उस बात को मान जाए। इसी तरीके से स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस एंड वॉरफेयर, बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा इस चीज पे, इसमें यूज करते हैं। ठीक है, ये भी जो है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज को चेंज करता है या पॉइंट ऑफ व्यूज को डेवलप करता है। ये दोनों ही चीजें जो है ये इमोटिव लैंग्वेज यूज करके किया जाता है। हम इसके एग्जांपल्स आएंगे, आप खुद भी इंटरनेट पे देख सकते हो। हम एक एक एग्जांपल्स पे जब आएंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इस तरीके से आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फेक न्यूज। तो फेक न्यूज जो है इसको स्प्रेड करने के लिए भी बहुत काम आता है। तो अगर एक न्यूज है जो कि प्योरली फैक्चुअल डेटा के साथ बताया गया है तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हम उसको देखते भी नहीं, हम उसको वेटेज भी नहीं देते, हम उसको ओपन करके भी नहीं देखते। लेकिन क्या करते हैं ये कि सबसे पहले इमोटिव बनाते हैं और उसमें कुछ गलत चीजें और इंफॉर्मेशन भी डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो इट सेल्स फास्टर और वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, इट बिकम्स अ वायरल न्यूज ना। आप लोग आजकल कहते भी हो कि वायरल हो गई, ये न्यूज वायरल हो गई, ये वीडियो वायरल हो गया, ये ऑडियो वायरल हो गया एंड सो ऑन। फेक न्यूज के लिए बहुत यूज करते हैं क्योंकि उसमें कोई भी, बिकॉज ह्यूमन बींग्स, जैसे मैंने बताया ना, ह्यूमन बींग्स आर नॉट ड्रिवन बाय रीजन, दे आर ड्रिवन बाय इमोशंस। तो उनको इमोशनल कंटेंट हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। अगर एक इमोशनल कंटेंट है और एक रैशनल कंटेंट है तो व्यूज आप इमोशनल कंटेंट पे ज्यादा देखेंगे, रैशनल कंटेंट पे हमेशा कम देखेंगे। जैसे एंटरटेनमेंट में व्यूज ज्यादा आएंगे, एजुकेशन में कम आएंगे, ये चीज आप समझते हैं, है ना। आप अगर एक एंटरटेनमेंट चैनल चलाते हैं तो उसमें व्यूज, उसके सब्सक्राइबर्स हमेशा ज्यादा होंगे। अगर आप एक एजुकेशनल चैनल चलाते हैं तो उसके व्यूज, उसके सब्सक्राइबर्स कम होंगे, तो ये चीज होगा। अच्छा, इसी तरीके से किसी को डिमीन करना, डिसग्रेस करना, ये भी इमोटिव लैंग्वेज का बहुत बड़ा पर्पस होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से टॉल क्लेम्स करने हैं, है ना, एक्सेप्टेंस देना है, तो उसके लिए भी जो है इमोटिव लैंग्वेज, क्योंकि यू डेकोरेट योर लैंग्वेज, कहते भी है ना इसका ये मेरे ख्याल से काफी लोग कहते भी हैं कि वी यूज फ्लावरी लैंग्वेज, वी डेकोरेट। ये जितने डेकोरेशंस होते हैं दीज आर बेसिकली इमोटिव, है ना, ये होता है। या फिर आपको रिजेक्ट करना है किसी को, तो किसी को रिजेक्ट करने के लिए भी जो है इमोटिव लैंग्वेज बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक चीज हो गई कि ये चीज आई थी लेकिन ये एज पर रूल्स नहीं था तो इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी ये चीज आई थी, इसमें इतनी खराबियां थी, ये था वो था, इट इज नॉट इवन, जैसे कि किसी कोई एक इंटरव्यू देने गया तो उसका सिलेक्शन नहीं किया सपोज, तो सिलेक्शन क्यों नहीं किया, अरे ये तो 8वीं पास होने के लायक नहीं है, यहाँ पे तो हमें पीएचडी की रिक्वायरमेंट थी, तो ऐसा था तो वैसा था, इसको ये भी नहीं आता था, इसको वो भी नहीं आता था। ये मोटिव है। दूसरी तरीके से अगर हम ये बोले कि भाई द कैंडिडेट वाज इंटरव्यूड एंड ही वाज नॉट फाउंड सुटेबल फॉर द जॉब, तो ये कहाँ ही अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है। आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जब आप पूरा डिटेल रिपोर्टिंग देखेंगे उस तरीके की बातों का कि ऐसा था, इसमें ये भी नहीं, उसको ये भी नहीं पता, उसको वो भी नहीं पता, इतना तक नहीं जानता, ऐसा वैसा, तो कैसे कैसे लोग इंटरव्यू देने आ जाते हैं। नाउ यू आर आल्सो मेकिंग अ वैलिड जजमेंट, राइट, एंड इट इज चार्जिंग, इट इज इवोकिंग सम काइंड ऑफ इमोशन। तो ये बहुत हेल्प करता है रिजेक्ट करने में किसी चीज को। क्यों रिजेक्ट किया, आपने पहले ही इतनी कहानी बना के रखी है कि कोई सवाल नहीं पूछे। अगर आप बोलते हैं कि कैंडिडेट वाज नॉट फाउंड सुटेबल बाय द बोर्ड, तो वो क्यों नहीं, भाई आजकल तो एवरीबॉडी इज एन एक्टिविस्ट और एवरीबॉडी क्वेश्चंस एंड वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, तो फिर हमारे पास राइट्स हैं, तो फिर हम पूछते हैं। फिर अगर जवाब सामने से नहीं आता तो फिर आप कुछ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। तो इसलिए पहले से ही उसको बताया जाता है कि ऐसी हालत थी, तो रिक्वायरमेंट भी बन गई। अच्छा, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू हैव गॉट अ फ्यू, जैसे मुझे कहना चाहिए कि यू गॉट सम आइडिया कि क्या इसके बाद हम फॉलो करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट एंड कमिंग क्लासेस we will be discussing a lot on this.